हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। ये अपडेट, आज के इस अपडेट में हम चर्चा करेंगे एनएफओबीसी की गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूजीसी ने पिछले कल 17 तारीख की डेट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। उसमें 3-4 लिंक जो थे वो दे रखे थे और उसमें क्या बता रखा था, एक तो एनएफओबीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन उसमें बता रखी थी। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस पे भी मुझे कमेंट किया था कि एनएफओबीसी की गाइडलाइंस पे आप वीडियो बनाइए। एनएफएससी की गाइडलाइंस पे मैंने वीडियो बना दिया था और अभी एक और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शनल वीडियो बनाया है। लेकिन आपने बोला कि मुझे हमें जो है वो एनएफओबीसी की गाइडलाइंस भी बताइए, तो मैंने एक ही रिप्लाई किया था कि आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी लेटेस्ट गाइडलाइन अभी आने वाली है और अब वो आ चुकी हैं गाइडलाइंस, और उन गाइडलाइंस को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश की है रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस कि क्या करना है, आपको अवार्ड लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कौन से उसमें एनेक्जर्स लगेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। साथ में लिस्ट जो जारी की है वो भी अटैच की है यूजीसी ने उस लिंक के साथ, लेकिन उस लिस्ट पे चर्चा नहीं करेंगे, वो पहले ही आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए। उस लिस्ट में जो लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है, उन लोगों को फेलोशिप डेफिनेटली मिलेगी। ये यूजीसी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस वाली जो गाइडलाइन थी उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सारी गाइडलाइंस को अच्छे से समझें और उसके हिसाब से जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आगे अपनी फेलोशिप ले। तो वीडियो को लाइक करें लास्ट में अगर अच्छा लगे तो, कमेंट करें अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबका जो नॉलेज जो है वो एनहांस हो, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिगार्डिंग नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका टाइटल 17/12/2020 को ये नोटिस इशू किया था, यानी कि पिछले कल। और इसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस मैं कहना चाहूँगा, इनफैक्ट जो 1/4/2019 के बाद एप्लीकेबल है फॉर द सिलेक्शन ईयर 2019 एंड 20 इसमें मेंशन किया गया है कि उनमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से किस तरह से क्या नॉर्म्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं, या क्या उसके हिसाब से फेलोशिप के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, वो डिस्कस किया है इस गाइडलाइंस में और इंस्ट्रक्शंस में। इसके साथ जो सेपरेट नोटिस जो है गाइडलाइंस का, वो भी मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है हर एक चीज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लिस्ट में, इस इंस्ट्रक्शन जो 17/12/2020 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी, उसमें क्या बोला गया है कि इसमें 4 चीज़ें इसके साथ इन्होंने अटैच करके बताई है। पहली, जो इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ है। दूसरा, जो नेट का रिजल्ट आया है उसका पीडीएफ है। तीसरा, जो लिस्ट इन्होंने 1/12/2020 को पब्लिश की थी इसमें साइट पर, एनटीए की साइट पे, एनटीए की साइट और यूजीसी की साइट दोनों पे जो लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट इन्होंने सेलेक्ट किए थे उनका लिस्ट, वो भी अटैच करके दिया हुआ है। और साथ में गाइडलाइंस का जो पूरा पीडीएफ है वो डॉक्यूमेंट इन्होंने अटैच किया है। और इसमें बताया क्या है इन्होंने कि क्या इस स्कीम के अंडर गाइडलाइंस आनी है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है, जो इसका रूल नंबर या इंस्ट्रक्शन नंबर 1 दी गई है, उसमें ये बताया है कि आपको जो एमफिल और पीएचडी करने के लिए जो अवार्ड लेटर चाहिए, जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगी, वो आपको मिलेगा www.ugcnet ऑनलाइन से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बता दी है। और एनएफएससी के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है, कोई फ़र्क नहीं है। तो एनएफओबीसी के लिए भी लगभग वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एप्लीकेबल है। लेकिन फिर भी लोग बोल रहे थे कि सर एक अलग से वीडियो बनाइए एनएफओबीसी की गाइडलाइंस का। तो अभी उन्होंने जो गाइडलाइंस पब्लिश की है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियोस बनाने की कोशिश की है। अच्छा, अब कब से एप्लीकेबल होगी, ये पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि 30/11/2020 से जो लिस्ट जारी किया है, जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है नेट का, उससे जो है वो फेलोशिप आपको लगेगी। और अगर आप ऑलरेडी पीएचडी एमफिल कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने लिखा है कि अगर पीएचडी एमफिल पहले से कर रहे हैं तो विद इन 3 मंथ ऑफ दिस इशू ऑफ अवार्ड लेटर या इशू ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस फेलोशिप, आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है और ये अवार्ड लेटर अटैच करवाना है अपनी पीएचडी और एमफिल के साथ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको, देखिए चौथे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, नहीं कर रहे हैं अभी पीएचडी एमफिल, तो इस फेलोशिप अवार्ड लेटर की सहायता से आप आने वाले 3 साल के अंदर अंदर जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एमफिल या पीएचडी में।
अच्छा, साथ में इन्होंने 5 नंबर पॉइंट में ये लिखा है कि आपको वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो कि इस एनेक्जर दो एनेक्जर इस पीडीएफ के साथ इन्होंने अटैच करके दिए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको साइन सील करवाना है और इनको अटैच करना है। तब जाकर के आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है आपको फेलोशिप जो है वो लगेगी। और ये फेलोशिप पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बताया है कि पूरे 5 साल तक के लिए मैक्सिमम आपको जो है मिलेगी। इसमें जो आपका डिसर्टेशन या थीसिस सबमिशन का टाइम पीरियड रहेगा या फेलोशिप का लास्ट डेट रहेगा, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा तब तक आपको जो है ये फेलोशिप मिलेंगी। इसके बाद जो है इन्होंने कुछ एक और छोटी छोटी चीज़ें कही हैं, इतना खास है नहीं इसमें कुछ, मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ जो कि इन्होंने अच्छा 8 नंबर पे क्या कहा है कि जो https://scholarship.canarabank.in पे एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में आपका एक अलग से स्कॉलर कॉर्नर बनेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन उस पर ऐड की जाएगी और वहाँ पर जाकर के आप अपनी फेलोशिप का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर 9 पे इन्होंने लिखा है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कॉन्टिन्यूएशन और HRA फॉर्म रहेगा या कंटिजेंसी का फॉर्म रहेगा, वो हर महीने की 15 तारीख से पहले आपको जमा करवाना है। 15 के बाद जो है आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 10 नंबर पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि 2 लोग होंगे, एक मेकर होगा एक चेकर होगा। मेकर वो होगा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा और देगा, और वो 1 से 15 तारीख के बीच में अपलोड होते हैं। 15 से 30 के बीच में वो चेक होते हैं, जिसको चेकर अपनी आईडी से चेक करता है और तब जाकर के फेलोशिप जो है वो इनिशिएट की जाती है, अकाउंट में डाली जाती है उसके बाद। अच्छा, अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये है एनेक्जर 1 जिसको बोला है इन्होंने नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अ बिलिंग फेलोशिप। ये आपको भर करके देना है। इसमें नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड आपका नंबर भरा जाएगा आधार कार्ड का, क्या आप इससे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यस इसमें करके देना है आपने। जो आपको ई सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका नंबर आपको भरना है 5 पॉइंट पे। 6ठे पे आपको भरना है NFOBC 2020-21 अवार्ड लेटर का नंबर, ऊपर नेट के सर्टिफिकेट का नंबर और नीचे अवार्ड लेटर का UGC रेफरेंस नंबर। और 7वें पॉइंट पे आपने कब जो है मास्टर की है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में की है वो भरना है। 8वें में आपका परसेंटेज भरना है मास्टर्स का। 9वें में आपने परसुइंग एमफिल और PhD यस और नो यहाँ पे करना है। ऑब्वियसली आप यस ही करेंगे क्योंकि जब आप PhD एमफिल में एडमिशन लेंगे तभी आप जो है इसको क्लेम कर पाएंगे। 10वें में आपने एडमिशन की डेट भरनी है एमफिल या PhD में जिस दिन को आपकी एडमिशन हुई है। 11 नंबर पे आपने वेदर रजिस्टर्ड फॉर एमफिल और PhD यहाँ पे भी यस करना है अगर आप वाकई कर रहे हैं तो। और 12वें में इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड गिव द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ दोबारा से आपने रजिस्ट्रेशन की डेट भरनी है। 13 नंबर पे वेदर परसुइंग रिसर्च थ्रू फुल टाइम रेगुलर मोड यस करना है। वेदर इंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नो करना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपका कहीं पे, तो आप वहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको फेलोशिप लेनी है तो। 15 नंबर पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी देयर एडमिटेड फॉर एमफिल PhD आपको भरना है उस यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ पे आप एमफिल या PhD कर रहे हैं। किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं उसका नाम भरना है। 17 नंबर पे आपका अपने सुपरवाइजर का नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस ऑफिस का भरना है। 18 नंबर के ऊपर आपको भरना है वेदर रिसीव्ड और रिसीविंग एनी अदर फेलोशिप, अगर आपको ले रहे हैं फेलोशिप तो उसका नाम मेंशन करना है, वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो यहाँ पे नो करना है आपने। आई हेयर बाई डिक्लेयर, यहाँ पे यस करना है। नीचे सिग्नेचर करने हैं और साइन करके आपको डेट डाल के आपको भेजना है। इसके आगे ये सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन है, इसमें आपने अपना नाम पता भरना है। नाम यहाँ पे दिया गया है कॉलम, और नीचे स्कीम का नाम NFOBC लिखना है 5 नंबर पे। और नीचे ये कोड जो है इंस्टीट्यूशन का वो खुद भरते हैं, इसमें आपका कोई काम नहीं रहेगा। नीचे आपने खुद अपने साइन करने हैं, डेट डालने हैं, नाम लिखना है और सुपरवाइजर के डेट नाम के साथ सील लगानी है अगर है उनके पास अवेलेबल तो, और नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है और सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन सील आएगा, नाम पता आएगा। आगे जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में जाकर के आपके रजिस्ट्रार का नाम पता और साइन सील आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा अब गाइडलाइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, ये है गाइडलाइंस जो इशू की थी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019। उन गाइडलाइंस का PDF जो इन्होंने अटैच किया है इस जो कल की इंस्ट्रक्शन वाला जो PDF आया था। देखिए इसमें क्या बताया है इन्होंने, स्कोप में बताया है कि ये अदर बैकवर्ड क्लासेज जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये फेलोशिप दिया जाता है।
2014-15 में 300 ही जो स्लॉट थे या 300 ही लोगों को अवार्ड किया जाता था, लेकिन 16-17 के बाद जो है इसको बढ़ा दिया गया और 300 से 1000 तक इसको कर दिया है, मतलब 1000 स्लॉट इसके होते हैं, जिसमें से 1000 में से 750 जो है वो नॉन साइंसेज वालों के लिए यानी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज वालों के लिए स्लॉट होते हैं और 250 जो हैं वो साइंसेज वालों के लिए CSIR नेट वालों के लिए होते हैं। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भैया देखो, इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है वो आप इसको विद इन 3 ईयर जो है ये वैलिड रहता है आपका सर्टिफिकेट और 3 साल के भीतर आपको एक क्लेम करना होता है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटीज़, IITs और किसी दूसरे नेशनल इंपॉर्टेंस वाला इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल रहेगा ये अवार्ड लेटर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि हाँ, अगर आप पहले 2 साल के लिए आपको JRF मिलेगा, उसके आगे 3 साल के लिए जो है इसको SRF कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर आपका काम बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है तो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है नंबर ऑफ स्लॉट्स, देखिए ये मैंने आपको पहले बताया 750 जो है वो किसके लिए होते हैं, 750 होते हैं आपके नॉन साइंसेस के लिए और 250 साइंसेस वालों के लिए होते हैं, टोटल 1000 स्लॉट्स हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बोल रखा है कि देखिए पॉइंट नंबर 5.2 These 1000 slots will be over and above the OBC students selected under the normal reservation policy of the government, कि 1000 से ऊपर या ज़्यादा कम कर सकते हैं नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग। ये UGC के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार कम लोगों का सिलेक्शन होता है, कई बार ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है, तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन UGC। ड्यूरेशन बताई है कि अगर MPhil में आप इस फेलोशिप को लेते हैं, वहाँ पे प्रोसेस करवाते हैं, तो आपको सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगी, JRF ही मिलेगी। अगर PhD के दौरान लेते हैं तो 5 साल के लिए मिलेगी, 2 साल में JRF और 3 साल के लिए SRF ही मिलेगा। अगर PhD MPhil इंटीग्रेटेड डिग्री है तो 5 साल के लिए ही फेलोशिप मिलेगी, MPhil के दौरान 2 साल के लिए JRF और आगे 3 साल जो है वो SRF PhD के दौरान आपको मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कितना पैसा इस पे मिलता है, तो बिड डिफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 उसके बाद जो है कितना पैसा जो है इन्होंने कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है। 31,000 रुपये जो है वो JRF का पैसा मिलता है और 35,000 रुपये जो है वो SRF का पैसा मिलता है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज और इनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी साइंस सब में। लेकिन अगर बात करें हम कंटिजेंसी की, तो कंटिजेंसी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में 10,000 मिलती है 2 साल के लिए और 20,500 मिलती है आगे के 3 साल के लिए। और कंटिजेंसी साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में 12,000 मिलती है JRF वालों को शुरू के 2 साल में, और SRF में यानी कि आगे के 3 साल के लिए 25,000 रुपये जो है वो कंटिजेंसी जो है वो अमाउंट मिलता है। इसके अलावा एस्कॉर्ट और रीडर असिस्टेंस जो है वो मिलती है फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 2,000 पर मंथ के हिसाब से। और HRA जो है जो भी आपकी सिटी होगी उसके हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने पहले बोल दिया कि नेट के थ्रू हम जो सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है नेट के साथ ही रिजल्ट आने के साथ ही इन्होंने जो है वो लिस्ट जारी कर दिया है। इसके बाद बात की है इन्होंने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, टाइम टू टाइम जो है आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी, मॉनिटर करेगा UGC कि आप सही काम कर रहे हैं, कितना काम किया है आपने, गलत तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला है। और आधार सीडिंग होगी, आधार नंबर आपका चढ़ेगा, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हर एक अकाउंट आपका आधार के साथ अटैच होगा। और आगे इन्होंने बोला है प्रोसीजर फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्रांट DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके अकाउंट में सीधा पैसा आएगा, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, किसी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो पैसा जाएगा। रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफ़र, इसका मतलब है कि आपने अगर फेलोशिप छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपको छोड़ना पड़ेगी, आप डबल नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र मतलब अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप चले जाते हो तो आपको ट्रांसफ़र इसको करवा सकते हो। और कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड का मतलब है कि अगर मिसकंडक्ट पाया जाता है, फ्रॉड पाया जाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट पाई जाती है, तो ये जो अवार्ड है, फेलोशिप है, वो कैंसिल भी हो सकती है। तो बहुत नॉमिनल सी इंस्ट्रक्शंस थी सारी, बहुत नॉमिनल सी गाइडलाइंस थी, सारी की सारी NFSC में भी यही गाइडलाइंस हैं, बस नाम का फ़र्क है, NFOBC यहाँ पे कर दिया है, कुछ एक नंबर्स का फ़र्क है, स्लॉट्स का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो बहुत बहुत बधाई जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं इस फेलोशिप के लिए। गाइडलाइंस आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिए सबसे पहले तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुँचे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।